हेलो मीठीज़ फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने बर्तन वगैरह सारे धो दिए हैं। अभी खाना नहीं बनाई हूँ क्योंकि अभी मुझे नहाना है। और मैंने फेस पे लगाया है उबटन और मुल्तानी मिट्टी। और ये देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं, ये एग्जास्ट लगा रहे हैं ऊपर। क्योंकि आज ये घर पे हैं तो कह रहे हैं कि जो मेरा काम है वो मैं कर देता हूँ, क्योंकि एग्जास्ट के बिना सच में किचन में बहुत गर्मी लगती है। मतलब खाना बनाते बनाते हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि फ़ैन ऑन नहीं कर सकते, गैस चलती रहती है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए हैं और मैं भी एक चीज़ दिखा, इनके लिए भी मैंने रखा है। और ये बोल रहे हैं कि मैं लगा लूँगा तो काम नहीं कर पाऊँगा, तो पहले तुम लगा लो और जाओ नहाओ, कपड़े वगैरह धोऊँगी तब तक ये सूख जाएगा। और ये खुद से लगा लेंगे, तो ये जब लगाना होगा तब लगा लेंगे। अभी चलो मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। तो यहाँ पे मैंने ये सारे सामान जो है वो यहाँ पे इसलिए रख दिए हैं क्योंकि जो थोड़ी सी धूप, या पानी कैसे गिर रहा है, अच्छा जल चढ़ा रही होंगी दादी। तो थोड़ा सा धूप लग जाएगी तो जो कीटाणु होंगे वो मर जाएंगे। सैनिटाइज़ करके मैंने इसको धूप में रख दिया है। और तब तक मैं क्या करूँगी, जो मतलब ऊपरी काम है, जो भी यहाँ वहाँ झाड़ना पोछना ये सब कर लूँगी। कपड़ों को मैंने निरमे में डुबो दिया है। अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, क्योंकि पिंकी दीदी नहा चुकी हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने और फिर मिलती हूँ आपको थोड़ा सा तैयार होकर, थोड़ा ये सूख जाए क्योंकि अब मैं बोलूँगी नहीं। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे कुछ जो मतलब सामान मान लीजिए 1 हफ़्ते का सामान है, जैसे पोहा हो गया, सौंफ हो गया और सोयाबीन बड़ी हो गई। और बहुत सारी चीज़ें हैं, साबुन वगैरह जो नॉर्मली सबके घर में आता है। और थोड़ा ज़्यादा मंगवा के रख लो ताकि बार-बार मार्केट ना जाना पड़े, क्योंकि बार-बार जाना, दुकान जाना सेफ़ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने गर्मियों को ध्यान में रखते हुए कुछ मतलब सीज़नी फल जो होते हैं वो मंगवाए हैं, जैसे ककड़ी और तरबूज, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं सारे जो सामान है ये सब रख रही हूँ इस टंकी में, और इसको मैंने धो दिया था। टंकी भी बोलते हैं, ड्रम भी बोलते हैं, दोनों चीज़ बोलते हैं। अब यहाँ तो टंकी बोलते हैं, पर हमारे उधर ना इलाहाबाद साइड ड्रम बोलते हैं, इसको छोटा वाला ड्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें सामान भर रही हूँ और इसमें भी मैंने धूप लगा दी, क्योंकि क्या होता है ना, घर में रखे रहते हैं अंदर किचन में तो वहाँ धूप तो जाएगी नहीं। तो इसलिए मैंने इसको भी धुल के धूप में रख दिया था। और जहाँ तक हो सकता है जो महिलाएं होती हैं वो अपना घर का सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही हैं इस टाइम पे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे यहाँ तो सुबह दोपहर 12 बजे तक ही दुकान खुले रहते हैं, तो मैं सुबह सारे सामान मंगवा के नहाने से पहले धूप दिखा के उसके बाद नहा लेती हूँ। तो मेरे कपड़े भी साफ़ हो जाते हैं, मैं भी साफ़ हो जाती हूँ। तो यहाँ मैंने बालों में तेल लगा रखा है, क्योंकि मुझे आज बाल भी धुलना पड़ेगा। और पतिदेव जब इतना भयंकर वाला तेल लगाते हैं ना मेरे बालों में, तो मुझे दूसरे दिन बाल धुलना ही पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल बीमार जैसी दिखती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े कुछ हैं वो सारे धो रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और रोज़ रोज़ डेली बहुत सारा हो जाता है ना, इसलिए मैं थोड़े थोड़े रोज़ धो लेती हूँ। तो मुझे ज़्यादा मतलब कमर में दर्द नहीं होती है। और यहाँ पे पतिदेव थे, वही बात कर रहे थे। तो बात करते करते मेरा काम भी हो जाता है। आजकल क्या है, सब लोग घर में रहते हैं तो टाइम भी पास हो जाता है बहुत अच्छे से, आराम से। तो क्या? लगा लिए, इन्हीं के लिए मैंने घोला था मुल्तानी मिट्टी, अपने लिए नहीं घोला था। तो अब मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने, क्योंकि मेरे कपड़े जो है धुल गए। मैं कमरे में गई थी शैम्पू लेने, और यहाँ पे इसको ऐसे टांग दिया गया है ताकि जो ग्लव्स हैं और मास्क वगैरह हैं वो इसी में रखा जाए, बाहर रखा जाए, अंदर ना जाए। तो इसलिए ये किचन के जस्ट सामने है, ये देखो ये किचन है और किचन के जस्ट सामने ये है। तो चलो ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने और नहाने, और उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो नहाने धोने के बाद मेरी पूजा पाठ जो है वो हो चुकी है। और अगर आप जल्दी में हैं और हवन नहीं कर सकते हैं तो कपूर का दिया ज़रूर जलाएं, और कमरे में, किचन में, जहाँ जहाँ आप रहते हो सारी जगह पे, क्योंकि इससे ना निगेटिविटी जो होती है वो ख़त्म होती है। एक शुद्ध वायु प्रवेश करती है आपके घर में, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये महामारी बहुत ख़तरनाक है। तो आप लोग भी कपूर का धुआं अपने घर में दिखाएँ, धूप बत्ती जलाएँ। तो ये देखिए मेरी पूजा पाठ हो गई है। और पूजा पाठ होने के बाद जैसे सारी महिलाएं करती हैं वैसा मैं किचन में गई और सीधा खाना पीना बनाना शुरू कर दी हूँ। 11:15 हो गया था मुझे घर के काम करते करते। और इसके बाद मैं, और पता है आजकल मुझे क्या लगता है, मैं बड़े बड़े बाल रखूँ, मुझे बहुत पसंद आता है दूसरों के बड़े बाल देख के। पर मैं खुद का बाल, मतलब जो खुद के बाल है ना, मैं केयर नहीं कर पाती हूँ, पर शौक बहुत लगता है। तो देखते हैं कितने दिन में बड़े होते हैं मेरे बाल, और मुझे कमर तक बाल करने ही है। तो यहाँ पे बाल गीले थे इसलिए मैंने क्लेचर लगा रखा है। और इसके बाद पता है, मैं बिल्कुल भी समय मुझे नहीं मिला कि मैं कैमरा उठाऊँ। मैं फटाफट खाना बनाने में लग गई और बिल्कुल भूल गई कि मुझे कैमरा भी उठाना था और आप लोगों को दिखाना भी था। तो चलो ठीक है, अब खाना बनाते बनाते आपसे मिलते हैं। नहा ली थी और सीधे आई हूँ, पूजा की हूँ, और पूजा करने के बाद अभी देखिए 1:15 हो रहा है। अब मैं आपसे मिल रही हूँ पूरे
1.5-2 घंटे बाद मिल रही हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना था। और फटाफट से मैंने दाल, चावल और कटहल की सब्ज़ी और रोटी नहीं, पराठा सॉरी, इतनी चीज़ें बनाई हैं। ये देखो, ये रहा पति देव की थाली भी लग गई है। और मैं हड़बड़ी में आप लोगों को सब्ज़ी नहीं दिखा पाई, वरना फिर ये नाराज़ हो जाते हैं, आप लोग तो जानते हो। वैसे भी कटहल का सीज़न है, किसी और दिन दिखा दूँगी पक्का। तो चलो अभी मैं और पराठे जो हैं वो सब सेक लूँ और इनको खाना दे दूँ पहले। ये लो खाना खाओ। और ये ना पता है अपना मोबाइल मतलब ऑन करके खाना खाते हैं, मतलब फ़िल्म देखते देखते खाना खाते हैं। तो अभी मैंने इनका जो फ़िल्म है वो थोड़ा सा म्यूट करवाया है, वरना कहीं कॉपीराइट आ जाता। और इधर बैठ के खाना खा रहे हैं और इधर मैं पराठे सेक रही हूँ। तो चलो पराठे बना लूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ। अभी मेरे को बिल्कुल भी रेडी होने का टाइम नहीं मिला है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और सब लोग बोलते क्या है कि मतलब सास के जाने से तुम्हारा राज वापस लौट गया है। बस ये था कि मुझे पहले जल्दी उठना पड़ता था, अभी जल्दी उठना नहीं पड़ता है क्योंकि ये लोग भी सब देर में ही उठते हैं। और जब कहीं जाना नहीं रहता है तो मैं भी देर में उठती हूँ, खाना देर में बनता है। तो ऐसे देर नहीं हुई है, 1:15 हुए हैं। तो यही टाइम होता है खाना खाने का, लंच करने का। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। ओके रखी हो ना? अरे बाहर ड्रम पे है मोन्टू भैया का भी चड्ढा और तुम्हारा भी चड्ढा, दोनों का वहीं पे है। सो गाइस, हम लोग खाना पीना खा चुके थे और उसके बाद मैंने पति देव को एक भयंकर वाला सरप्राइज़ दे दिया था क्योंकि उनके साथ मैंने प्रैंक वीडियो भी बना लिया। और मैं आज ये सुबह से सोच रही थी कि मुझे इनके साथ प्रैंक वीडियो बनाना है। और फ़ैन ऑन है तो आवाज़ जा रही होगी, सो माफ़ कर दीजिएगा। और ये ना यहाँ पे बैठे हुए थे, कहीं से आए थे घूम टहल के, टीवी देख रहे थे। तो मैंने कहा मौका अच्छा है, आज ये फुल कपड़े में भी थे क्योंकि ना घर में ये चड्ढा टी शर्ट पहने रहते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता। पर आज ये मुझे एकदम मतलब क्या बोलते हैं, एकदम टाइम के साथ मतलब मिल गए थे सेट। तो इसलिए मैंने इनके साथ प्रैंक वीडियो बना लिया है। अगर आपने वो प्रैंक वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। इससे पहले जाता कि इसके बाद जाता वो मुझे नहीं पता है, पर आज मज़ा बहुत आया है एक इंसान को तंग करके। बड़ी इन्होंने चड्ढा टी शर्ट पहन लिया क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है और मैं फ़ैन को ऑफ़ कर दी थी। तो ये बोल रहे हैं कि फ़ैन तो ऑन कर दो, फ़ैन तो ऑन कर दो। क्या बताती मैं इनको कि फ़ैन क्यों नहीं ऑन कर सकती हूँ। तो चलो अभी बजे हैं दोपहर के 3, ये देखो 3:10 हुए हैं। और अभी हम आपको मिलेंगे सीधा शाम को। और शाम को चाय बनाऊंगी और कुछ खाने में बनाऊंगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मींजा बना लूँ, मतलब बेसन का जो मींजा होता है, क्योंकि घर में क्या होता है आजकल लॉकडाउन है और मतलब कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, सब्जियाँ नहीं मिल रही हैं। तो आप भी बेसन का मींजा बना सकते हो क्योंकि आज मैं वही बनाने वाली हूँ। तो ब्लॉग के साथ बने रहना और इतना चटपटा और टेस्टी बनता है ना कि मैं क्या बताऊँ, रोटी चावल सब कुछ आप खा पाओगे उससे। तो चलो ठीक है, अब मिलूँगी आपको सीधा शाम को और दिखाऊंगी कि मींजे की रेसिपी मैं कैसे मींजा बनाती हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और सब लोगों ने चाय पी लिया था और आप देख सकते हो थोड़े से बर्तन आपको दिख भी रहे होंगे। और फिर सब लोगों ने बोला कि हमें पोहा वगैरह नहीं खाना है, हमें तरबूज खाना है। तो मैंने कहा कि चलो, तरबूज तो मेरा वैसे भी बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं तरबूज काट रही हूँ और सब लोग पता है फ़ोन करके क्या बोलते हैं कि जब से सास गई है तब से तो तुम्हारे राज आ गए हैं, देर में सो के उठती हो। पर ये बता दो यार, काम तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है खुद के लिए, क्योंकि मैं अकेले हो गई हूँ तो काम सारा मुझे ही करना होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि राज आ गया और डबल काम करना पड़ गया है मुझे। तो चलो फटाफट से तरबूज काटते हैं और सबको देते हैं और आपको भी खिलाते हैं, क्योंकि इस समय पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए शरीर में। और यहाँ पे पिंकी दीदी भी बैठी हुई हैं और हस्बैंड जी भी बैठे हुए हैं, दोनों वेट कर रहे हैं कि जल्दी तरबूज काटो और हमें खिलाओ। तो इस समय पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए तरबूज। तो तरबूज खाते खाते हम पति पत्नी और हमारी नंद जी की क्या क्या बातें चल रही है वो आप लोग सुनो। सेंधा नमक खाना, काला नमक खाना, सेंधा खाए भाई। पता इनको काला नमक और सेंधा नमक का फर्क नहीं पता है, व्रत रहे। अरे खरारी वाले नमक को सेंधा नमक कहते हैं ना, और जो लोग इसमें डालते हैं तो काला नमक कहते हैं। तो काला नमक तो फायदा करता है ना, क्या ऐसा? हाँ। तो बातों बातों में ही समय निकल जाता है और पता नहीं चलता और अच्छा बहुत लगता है। और यहाँ पे मैं ले ली हूँ बेसन, क्योंकि अब बनाऊँगी मैं मींजा, हमें क्या बोलती हूँ यार। तो मींजा बनाने के लिए सबसे पहले बेसन लेना है और बेसन में पानी को बूंद बूंद करके डालना है, एकदम गीला नहीं करना है। और इसको बूंदियों के जैसे मतलब जो पानी से
गिल्टियाँ जैसे हो जाती हैं, गुलटियाँ जैसे, वो बनानी है। अभी मैं बताऊँगी आपको आगे किस तरह से दिखेगा ये। और मैंने एक बार आपके साथ और शेयर किया था, शायद आप लोगों को नहीं याद होगा क्योंकि काफ़ी दिन पहले की बात है। और आज मैं फिर से बता रही हूँ ताकि, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है और कुछ लोग हैं जो सब्ज़ी नहीं ले पा रहे होंगे, नहीं आ रही होगी या नहीं मिल रही होगी, तो ये ज़रूर बनाना अपने घर में। और इसको मैं देखिए गिल्टियों जैसा तैयार कर रही हूँ, छोटी-छोटी गोलियाँ बना दूँगी। ये देखिए, पानी की सींच-सींच के मैंने गोलियाँ तैयार की हैं। थोड़ा-सा टाइम लगता है, पर ये नहीं कि मैंने फ़ोन पे दिखाया तो तुरंत बन गया होगा, ऐसा नहीं है। और मैंने अच्छे से इसको धीरे-धीरे गोलियाँ तैयार की हैं। और उसके बाद तेल अच्छे से गरम रखना है और उस तेल में डाल देना है अपने ये जो गोलियाँ बना के रखी हैं। और इसको इतना अच्छे से भूनना है जैसे कि जब बेसन का लड्डू बनाते हैं तो महक आती है ना सोंधी-सोंधी से, उसी तरीके से इसमें भी महक आएगी आपको सोंधी-सोंधी। तो आप समझ जाना कि जो ये बेसन के जो गोलियाँ हैं ये एकदम भून के तैयार हो गए। कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा-सा ब्राउन सा कलर आ गया है, गोल्डन सा मतलब। तो अब हम लोग इसको तेल से बाहर निकालेंगे। देखो मैंने गैस जैसे ही बंद किया तो जितना ऑयल का फेन था वो हट गया। और इसी तरीके से आप भी गैस जब बंद करोगे, ये मत सोचना कि ऑयल फेन दिख रहा है तो कुछ ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गैस बंद कर दी, ये ठीक हो जाएगा। इसमें तेल थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया था, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने तेल फिर से डाला है इसी कढ़ाई में और तेल गर्म हो जाएगा तो हम लोग इसमें डालेंगे तेज पत्ता। और इसमें मैं यहाँ पे मसाले के लिए क्या-क्या ली हूँ, लहसुन, प्याज, अदरक पीस लिया है मैंने और खड़ी धनिया पीसा है, खड़ी लाल मिर्च पीसी है जैसा कि मैं हमेशा पीसती हूँ, इतनी चीज़ मैंने इसमें पीस दी है। और उसके बाद इसको छौंका लगा दिया है तेज पत्ते के साथ, ये देखिए। और इसको अच्छे से भूनूँगी मसाले को, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जितना अच्छा आप मसाला भूनोगे उतनी अच्छी आपकी टेस्टी सब्ज़ी जो है वो तैयार होएगी। और उसमें मैंने हल्दी डाल के ही पीस दिया था, इसलिए पीला-पीला दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मसाला पीसते ही समय मैंने हल्दी डाल दिया था। और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, और नमक के साथ भी ये जो मसाले हैं जल्दी से भुन के तैयार हो जाएँगे। और इसको अब मैं चला के थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। और कैसे पता चलता है कि मसाले जो हैं वो पक चुके हैं, अब आप देखो एक अच्छी सी ऑयल की जो लेयर है ऊपर बन गई है, इससे जो पता चल जाता है कि हमारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं और पक चुके हैं, मतलब भुन चुके हैं। तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा-सा चिपकने भी लग गया था, तो अब मैं इसको ठीक करूँगी। और उसके बाद जो हम लोगों ने टमाटर का पेस्ट बना के रखा है, वो भी डाल दूँगी, क्योंकि टमाटर का पेस्ट जो होता है इससे कलर तो आता है, साथ ही साथ ग्रेवी ठीक भी हो जाती है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बहुत से लोग क्रीम वगैरह डालते हैं, पर मैं यहाँ पे टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ। और कहाँ यार रोज़-रोज़ घर में क्रीम मिलती है। तो यहाँ पे मैंने बेसन जो थाली में जिसमें बूंदियाँ तैयार की थी, उसी में पानी डाल के थोड़ा-सा जो बचा हुआ था उसको डाल दिया है। और फिर थोड़ा-सा नॉर्मल पानी जो होता है वो डाल दिया है, सादा पानी। और इसको जब ये थोड़ा-सा खौलने लग जाएगा तो हम लोग जो बूंदियाँ फ्राई करके रखे थे, तेल में भून के रखे थे, उसको डाल देना है। और ये बहुत टेस्टी रेसिपी तैयार होती है, रोटी के साथ, चावल के साथ खाइए। और बताइए फिर कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी आपको सब्ज़ी खाने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें बुलबुले निकलने लगे हैं, ये खौल रहा है अच्छे से। जब ये अच्छे से खौल रहा है तब हम इसमें ये जो बूंदियाँ हैं ये डाल देंगे। और इसके बाद थोड़ी देर और पकाएंगे तो जो ये बूंदियाँ हैं इसमें अच्छे से जो ये अ, क्या बोलते हैं इसको, रसा है, ग्रेवी जो है ये अच्छे से सीज लेगी बूंदियाँ, तो समझिए कि आपकी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसी टाइम आप इसमें डाल दो कसूरी मेथी और हरी धनिया, तो मेरे पास दोनों ही नहीं थी इस टाइम पे। तो ये देखिए ये सब्ज़ी मेरी ठीक ठीक बन के तैयार है। और ये कढ़ी जैसी ही लगती है पर खट्टी नहीं लगती। अगर खट्टी कढ़ी नहीं पसंद है तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है, मैं कह रही हूँ। तो सो गाइस, कल से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर रखा है, पर मैं उसका एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि कल क्या हुआ, प्रैंक वीडियो जब मैंने बनाया और उसके बाद फिर मैं उसको फटाफट से एडिट करने लगी और मुझे खाना भी बनाना था। फिर मैंने मींजा बनाया जो आप लोगों ने अभी देख लिया। तो मींजा रेसिपी बनाई और उसके बाद मैं चली गई बाहर टहलने। और फिर वो जो कमेंट्स आए थे आपके प्रैंक वीडियोज़ पे, उस पर मैं गई रिप्लाई करने लगी और मैं बिल्कुल, मेरे ध्यान से उतर गया कि मुझे ब्लॉग का भी एंड करना है। तो कल का व्लॉग जो आप लगातार देखते आ रहे हो अभी, और लास्ट है ये, तो ये व्लॉग का एंड मैं दूसरे दिन कर रही हूँ। तो चलो ठीक है, मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मींजा की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, अगर हरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई घर में ना, तो ये बिल्कुल बेस्ट है। और अगर आपको कुछ टेस्टी खाना है, कुछ अलग सा खाना है, तो आप मींजा बनाओ, बेसन का, बहुत अच्छा लगता है। तो बड़ा मज़ा आया मुझे तो प्रैंक वीडियो बना के। और ये अभी सो रहे हैं और फ़ैन ऑन है, तो आपको आवाज़ भी जा रही होगी पीछे। और यहाँ पे इनका पानी रखा हुआ है, रख के सोए हैं इनको जब मतलब। और हाँ, अभी ऐसा टाइम लग गया है ना कि बिल्कुल भी प्यासे मत रहो, जितनी बार प्यास लगे फटाफट से पानी पियो। और मुझे अभी प्यास लगी है, तो अभी मैं जा रही हूँ पानी पीने। मैं इतना रेडी शेडी क्यों हूँ वो आपको कल के ब्लॉग में दिखेगा, क्योंकि मैं कहीं गई थी। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर, प्लीज़ अपना अपना ख्याल रखो, घर में रहो, सेफ़ रहो। मैं टहलने ज़रूर गई थी, पर मैं रात को 10:30 बजे गई थी, जब एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, तब मैं और हस्बैंड जी दोनों टहल रहे थे। तो मुझे मतलब डर लगता है यार, अब तो सच में बहुत डर लगता है। बस ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है सभी लोगों को।